हेलो, प्रणाम गुरु। हाँ प्रणाम, बोलिए। गुरु जी 8 दिन हो गए ना उस मंत्र को। और परसों जो आपने दिया था ना, जो साधना जी थी, हाँ उसको 8 दिन हो गए, तो आपने बोला था 8 दिन बाद स्कैन करेंगे। तो हाँ बताए, अभी क्या अनुभव रहा 8 दिन? अभी तो गुरु जी परसों तो मतलब ऐसा फ्राइडे को ये समझ लीजिए पता नहीं परमानंद प्राप्त हो गया, मतलब पूरा या तो ज्यादा शांत हो गया था मन में, तो इसलिए बहुत आनंद आया था। या फिर ऐसा हुआ होगा कि चेतना थोड़ी बहुत ऊपर उठ गई होगी फैसला। परसों ये अनुभव हुआ। उसके बाद ना ये मतलब जैसे ही उठते हैं, मतलब आंखें खोलते हैं सुबह जाप करने के बाद, तो दूसरी दुनिया में ही होते हैं, मतलब बहुत ये शांति की होती है। ये है। हाँ, यही हो रहा था। और ये ना मतलब ऐसा लगता है कि जो चक्र है ना, उनमें कोई ऊर्जा बढ़ रही है अपने अंदर, शरीर में बढ़ रही है। चक्र का तो मुझे पता नहीं चलता, लेकिन ऐसा लगता है कि शिव है ना, शिव कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उनकी थोड़ी बहुत कृपा उतर रही है। ऐसा कि जो आलस हो वो तो भूल गए हो, ऐसा लगता है। पूरी इतनी ऊर्जा बढ़ी कि बड़े बड़े से काम कर सकते हैं, ऐसा। हाँ, ऐसा जैसे हनुमान जैसा जो भी काम हो वो रेडी, हर काम करने के लिए। सही। हाँ, ये ऐसा ही। तो अभी सारे चक्रों में ना एकदम से ऊर्जा बढ़ चुकी है, तो सारे चक्र आपकी सहायता करने के लिए। अब जो भी काम में आ डालोगे ना, वो काम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करोगे। जिसको कभी जीवन में किया ही ना हो तो भी वो काम कर डालोगे। ये आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण है ना, इतनी ऊर्जा आती है शरीर में। ठीक है, तो इतनी जोश आ जाती है कि समझो कि 2-3 दिन तक कंटिन्यू काम करेगा ना तो भी थकोगे नहीं, इतनी पावर होती है। हाँ, जो सही होगा वो जो आध्यात्मिक ऊर्जा में इतनी होती है। कोई व्यक्ति हो ना, पूरे बारिश में भीगता हो, ठीक है, भीग के चला हो कितना 12 घंटे, ठीक है, 16 घंटे, तो भी वो पूरी बारिश में भीगा हो तो भी वो खड़ा रहेगा ना, उसको बीमारी होगी ना वो थकेगा। इतनी ऊर्जा आती है, और ना उसको ठंड लगेगी, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा में इतनी गर्मी होती है कि आप बर्फीले प्रदेश में भी बिना कपड़ों के रह सकते, इतनी ऊर्जा आती है। तो ये यानी जोश आ जाता है इतना। तो आपको भी वही लेवल का है, तो मुझे भी वो याद आ रहा था कि ये थोड़ा थोड़ा जैसे आनंद को हम पहुंचने वाले होते हैं, जैसे कि आत्मानंद, सत्यचित आनंद, आनंद ब्रह्मचारी, आनंद अनुभूति समाधि। उससे पहले हम विचार अनुभूति, वितर्क अनुभूति, 2 समाधियां होती। जब जैसे कि आप विचारों से परे जा रहे हो, तर्क वितर्क से परे जा रहे हो, इनके परे होके आप जब उस परम तत्व का आनंद का महसूस करने लगते हो, थोड़ा थोड़ा झलक ही दिखता है। मुझे भी पहले जो आनंद की लाभ हुआ था ना, पहले 1 सेकंड के लिए अनुभव हुआ था, 2 मिनट के लिए बंद हो गया था। तो कुछ दिनों बाद फिर से वो आनंद की पूर्ण गहराई जाने के बाद जो आनंद प्राप्त हुआ, उस दिन से 1 सेकंड के लिए भी आनंद नहीं गया। ठीक है, वो आनंद इतना पावरफुल होता है उस आनंद की। उस आनंद के समय किसी भी आनंद को सामने नहीं रख सकता। तो जो हमारा पैर भी काटे तो भी वो आनंद बना रहेगा, यानी बीमारी पड़े तो भी वो आनंद नहीं जाएगा, सर दर्द होता हो तो भी वो आनंद नहीं जलेगा। तो इससे परिस्थिति में स्ट्रांग रह सकता है, ऐसी स्थिति होती है आनंद। तो आपको थोड़ा थोड़ा झलक मिल रहा है, ठीक है। हाँ, मतलब उस दिन मैं बैठा था ना, ऐसा हुआ तो मैं शस्त्रार से ऊपर निकल गया, मतलब ध्यान में, मतलब ऐसे ही इमेजिन कर रहा था तो शिव का ध्यान कर रहा था, भगवान शिव का। तो ऊपर मतलब ऐसा लगा कि ये सर से ऊपर निकल गया, मतलब लगा ऐसा, निकला नहीं वैसे। तो ऊपर बिल्कुल शांति थी, और भगवान शिव है ना बैठे हुए हैं बिल्कुल अपने अंतरिक्ष में, और वहाँ फिर कोई कुछ नहीं रह गया, शरीर नीचे छूट गया, ऐसा कुछ लगा। शून्य का अनुभव होने लगता है, ठीक है। हाँ, वो शून्य में ही वो परम तत्व का जो आनंद है, उसे ही हम आनंद ब्रह्मचारी और अहम ब्रह्मास्मि बोलने लगते हैं ना, तो वो शब्द वही से आता है, शून्य से। मैं ही हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं हूँ शिवम बोला जाता है, तो हम बोला जाता है। मुझे लग रहा था शिवम, मैं ही शिवम। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो वो अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं ना, तो वो पूर्ण आनंद को प्राप्त होते हैं, केवल्य को प्राप्त होते हैं। तभी हम वो आनंद को प्राप्त करते, तो पता चल जाता है कि हम जो परमात्मा है वही हम भी है, यानी जो समुद्र है उसमें से एक
अब किसी का समुद्र है, उसका टेस्ट करना हो तो क्या होता है, हम पूरा समुद्र थोड़ी ना ले जाते हैं, उसमें से सिर्फ एक बूंद लेके जाते हैं, क्योंकि जो बूंद में है वो पूरे समुद्र में होगा। ठीक है, तो बस वो यही महसूस होता है, तो हम भी समुद्र बन जाते हैं, उसमें विलीन हो जाते हैं। तो यही एक शून्य को प्रक्रिया बोलते हैं, जो आप ध्यान के माध्यम से कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा पूर्णता हो जाएगी, और आप प्राणायाम करोगे तो आप और एकाग्रता बढ़ेगी, और पूरे प्राण को खींच के सहस्रार तक लेके जाने का मैं बताऊंगा। देखिए धीरे धीरे बताऊंगा, अभी चक्रों में ऊर्जा बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा गुरु जी, बढ़ गई है ना हम लोग? बहुत 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 बढ़िया बढ़ रही। हाँ, ऐसे सारे चक्रों में ऐसा रोशनी रोशनी है, ऊर्जा ही ऊर्जा है। पहले ब्लैक 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 थे, ठीक है। अच्छा गुरु जी, ब्लैक थे सारे? हाँ बिल्कुल, ऊर्जा ही नहीं थी, वो ना ऊर्जा थी ना वो सक्रिय थे। तो अभी सारे ये हो एक्टिव। तो अभी आप कोई भी साधना करोगे ना, प्रत्यक्षीकरण कर ले तो वो जल्दी हो जाएगी, ऐसा होता है। ठीक है, आपकी ओरा भी अभी ट्रिपल लेयर ओरा बन गई है आपकी। मतलब गुरु जी, अब मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये छोटी साधना है जो बताते हैं ना कि साचिनी और यक्षिनी और ये अप्सरा, मुझे लग रहा है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये बड़ी साधना है, वो छोटी साधना है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। ये सिद्ध कर लोगे ना, इसके पश्चात आज्ञा चक्र पूर्ण एक्टिव हो जाते हो, तो आसपास की शक्तियाँ सिद्ध पुरुष वो स्वयं आज्ञा चक्र पे आके बोलेंगे, बोलो क्या चाहो। किसी जगह गए हो एकांत में नदी किनारे, तो वहाँ की यक्षी ने आके स्वयं बोलेगी, मेरा ये अमुक मंत्र जप करो, मुझसे शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास योग बल होगा। योग बल से सब कुछ मिलता है। उस दिन तो गुरुजी पता नहीं, मैंने आपको प्रणाम लिखाया है, उस दिन मैं बोलना चाहता था धन्यवाद गुरुजी ऐसी साधना देने के लिए, क्योंकि बहुत मतलब क्या बताऊं मैं, बहुत ही आनंद ही आ गया है एक दिन। ये मूल है ना, जो मैं आनंद 24 आवर से लिखा होना, जो रमता ज्योति बोलते हैं, ये यही प्रक्रिया है। वो जीवन को सब कुछ प्राप्त कर लो, यानी समझो लगिमा अगिमा हवे में उड़ने की सिद्धि मिल जाए, तो भी उसके सामने ये सिद्धि छोटी है, जो आत्मानंद होता है। ठीक है, हाँ, ये तो आत्मानंद सबसे बड़े, क्योंकि स्वयं को जानना यानी परमात्मा को जानने से बराबर है। ठीक है, आप भगवान को जानते हो, देवी देवताओं की सिद्धि कर ले, प्रत्यक्ष सिद्ध कर ली, तो वो आनंद को नहीं प्राप्त हुए तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि उसमें वो ताकत नहीं होगी। समझो आपने माँ काली को सिद्ध कर लिया, तब भी आपको महादेव आके बोले, ये महादेव तो छोड़ो, भूत प्रेत भी आए बोले तुम्हें धमकी दे, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो आप डर जाओगे, क्या होगा क्या नहीं। आप माँ की तरफ देखोगे, माँ काली की तरफ, प्रत्यक्ष की होगी तो भी। और जब तुम आपने आनंद को प्राप्त किया, एक आत्मा की सिद्धि कर लिया आपने खुद की, तो महादेव आके स्वयं महाकाल भी आके बोले कि तुम कल तक मारू डालूंगा, तुम्हें जला डालूंगा, तो भी आपकी भय नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको एहसास होगा कि मैं शाश्वत हूँ, अविनाशी हूँ और अमर हूँ। पता है? चलो, ये अभी थोड़ा थोड़ा आपको झलक तो मिल रहा है, तो आप, मैं चाहता हूँ कि वो मैं आनंद लेता हूँ, वो आनंद आप भी प्राप्त करो, तो मजा आ जाएगा। ये मिल सकता है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। बस वो जो अपना जो प्राणायाम है और जो एकाग्रता बढ़ाते बढ़ाते हमें चक्रों को एक्टिव करना है। ठीक है, और अपने आत्मा आनंद को जानना है। ठीक है, वो प्रक्रिया हो जाएगी। अब ये गुरुजी प्राणायाम जो है, ये मैं 5 मिनट कर रहा हूँ अभी सुबह, तो 10 मिनट कर दूं उसके बाद? अभी धीरे धीरे बढ़ाना है, जितना बढ़ा सको उतना बढ़ाना है, क्योंकि एकाग्रता जितनी बढ़ेगी उतने वो चक्रों को आप कंट्रोल कर पाओगे, उसमें ऊर्जा स्थिर कर पाओगे। ठीक है, अभी 7 चक्रों को सक्रिय करना, उसके बाद प्राणों को कंट्रोल में लाने का प्रयास करना है, उसके पश्चात चारों प्राणों को खींच करके मूलाधार पे लेके जाना है। तो मूलाधार को पूर्णतः एक्टिव करने के बाद उसके बाद ऊपर लेके जाना है, उसमें शक्ति चलन मुद्रा का प्रयोग करना है। अभी तो हम फर्स्ट लेवल पे ही है। उसके बाद शक्ति चलन मुद्रा करने के बाद वो सारे चक्रों पे ऊर्जा स्थिर करके उसपे समाधि लगानी है, कुछ मिनट, 1 घंटे 2 घंटे की। उसके पश्चात उसको सारा खींच करके सहस्रार में डालना है। उसके बाद आपको उसमें ही लय होना है, तब वो प्राणों को लय होते ही तुम सूक्ष्म शरीर एकदम जागृत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर लोगे तो तुम्हें खुद एहसास होगा, दिमाग को भी एहसास होगा कि हम वास्तव में अमर है। ये 5-10 साल में गया है, 5-6 साल में हो जाएगा? नहीं, ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा समय नहीं लगता इसको। लगभग तो यही है कि आपको प्राणों को कंट्रोल करना है। ठीक है, उसके बजाय जो आपको चक्रों का अभ्यास करना है, उसमें ध्यान करने की जरूरत नहीं,
धारणा को सिद्ध करना है, जो मैंने बताए थे आपके थोड़े थोड़े जो क्रियाएं ध्यान की, उसको करते हुए प्रबलता आ जाएगी तो वो कल्पना सिद्ध होने लगता है। तो मैं उस धारणा की जो अभ्यास है उसको और प्राण को एकत्रित करके सारी ऊर्जा चक्रों में स्थापित कर दूंगा, जिससे चक्र पूर्णतः सक्रिय हो जाएंगे। ठीक है, ऊर्जा बनन। तो जो मूलाधार की ऊर्जा है वो शक्ति चलन मुद्रा के माध्यम से ऊपर सारा खींच खींच के स्थिर करके सहस्रार तक पहुंचा देना। उसके पश्चात आपको परमात्मा के पारे उसके पश्चात आपको सारे लोगों के दर्शन होंगे, देवी देवताओं के दर्शन होंगे। ठीक है, उसके पश्चात आपको आसपास घर में क्या क्या चल रहा है वो सारा देखने को मिला, दूर की चीजें भी सुनने को मिलेंगी, भूत भविष्य वर्तमान भी पता चल जाएगा, और साथ ही जो देखना चाहते हो सारा देख ही लोगे। और दूसरा चीज की ये जो परकाय प्रवेश की सिद्धि होती है वो मिल जाता है, यानी सूक्ष्म शरीर की सिद्धि समझ लो। वो मिलने के बजाय तुम्हें वास्तव में एहसास होगा कि वास्तव में मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, सूक्ष्म शरीर है मेरा भी। तो उसके पश्चात तब तुम्हें एक क्रिया करवाई जाती है, एक प्रक्रिया। उसके पश्चात तुम उस आनंद को एहसास कर जाते हो, जैसे कि परमात्मा और अपना क्या संबंध है, उसके लिए एक ये होता है, वो करना पड़ता है एक क्रिया। उसके पश्चात तुम चलते फिरते दिव्य आनंद ले पाते हो। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने इतने दिनों तक अभ्यास करके ना एकदम शॉर्टकट बनाना है योग को। जो बड़ी बड़ी बोलते ना, इतने आसन करो, प्राणायाम करो, आज समाधि लगाओ, तब तुम्हें वो आनंद की केवल मुक्ति प्राप्त होगा। पर मैंने जब मेरे गुरु के और दूसरे लोगों से मैंने सुना और मैंने खुद जब प्राप्त किया, तो मुझे उस शॉर्टकट सूत्र मिले, उसी से चक्रों को वहाँ जो हमारे जो सहस्रार तक वह जल्दी से ऊर्जा पहुंचा देते, तो हम उस आनंद चेतना को जागृत करके वास्तविक आत्मा आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, जो परम सत्य है का दर्शन करने के लिए सुलभ होता है मार्ग। ठीक है, ये और गुरुजी बताओ नहीं सकते वो कैसा आनंद होता है, मतलब वो तो महसूस ही किया जा सकता है। मुझे मतलब मैं महसूस ही बता सकता हूँ कि ऐसा बहुत अच्छा लगा, वो तो मतलब अच्छा लगा। हाँ, वो जो आनंद है अभी जो आप आनंद ले रहे हो जो योग चक्रों की साधना से, वो अभी सिर्फ 15% ही है। अच्छा, 15%, और 15% में ही मजा आ रहा है गुरुजी, तो मतलब पूरा हो गया। तो जब मेरी तरह आप लोगे ना, यानी मैं जितना आनंद लेता हूँ उसमें से आप 15% ही पहुंचते हो। ठीक है, तो उसमें से बाकी का 90% आप प्राप्त कर लेते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप चाहो तो बड़े बड़े से काम कर सकते हो। एक ही इतना कि आप किसी से भी, ये जो पृथ्वी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे कि आप डर सको, ऐसी एक भी ऐसी परिस्थिति नहीं होगी जिससे आप डर सको। सारी परिस्थिति से, सारे व्यक्तियों से आप लड़ सकते हो, उतनी ऊर्जा मिलती है आपके आत्मा में। ठीक है, यानी सब भय रहित हो जाते हो, ना बीमारी से डर है, ना व्यक्ति से डर है, ना परिस्थिति से डर है, ना किसी अभाव का डर होगा। यानी सारे भयों से मुक्ति, उस परम आनंद को प्राप्त करोगे। जीते जी मुक्ति गुरुजी है। हाँ, यही मुक्ति, ये सबसे बड़ी है। और मैं अभी भी मानता हूँ, मैं इतनी सारी सिद्धियां की हूँ, अप्सरा से मिला हूँ, पिशाचिनी से मिला हूँ, देवी देवता, और उससे बढ़कर ये जो आत्मानंद की सिद्धि है, इससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं है भाई। हाँ, इससे ज्यादा मजा नहीं आया होगा गुरुजी। आपने तो की हुई है, मैंने तो की नहीं, तो मुझे लग रहा है कि इससे बड़ी, मतलब इससे ज्यादा आनंद नहीं होगा उनके। हाँ, नहीं, खुद को जानने से बढ़कर कोई सिद्धि है ही नहीं, और खुद को जो जानने वाली जो साधना है उससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं मानता हूँ मैं। ये मानता तो ये नहीं मैं मानता हूँ कि समझो कि दुनिया की सारी स्त्री भी मिले, सारा धन भी मिले, तो पृथ्वी के बोल रहा, पूरी पृथ्वी, तो भी वो उस आनंद को नहीं प्राप्त करता, उतना आनंद नहीं इकट्ठा कर सकता पूरे जीवन में। वो नहीं, वो सिर्फ जो आपके हृदय में आनंद है, यानी खुद आत्म स्वरूप में आनंद है, खुद आत्मा में होने या अमर तत्व को प्राप्त होने, जानने को, उसमें जितना आनंद है। ठीक है, उसमें कोई शाश्वत है ना, उसमें एक क्षण भी काट नहीं सकते। ठीक है, चलो तो देखिए, हम प्रयास कर ही रहे, हम 100% वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे और भी बहुत उसमें जो क्रियाएं हैं, क्रिया योग के, मैं अभी वो तो उसमें जो ध्यान की क्रिया है वो बहुत चेंज करने वाला हूँ अभी। ठीक है, अभी और इतना एक हफ्ता करो, एक हफ्ते के बाद मैं पूरा तरह अभी बदल दूंगा इस ध्यान की क्रियाओं को। ठीक है, अगले हफ्ते में पूरा सिस्टम में बदल देंगे हम। ठीक है, मैं तुम्हें अभी ये दूसरा बताऊंगी कि अभी सारे चक्रों में फोकस हो गया, अभी क्या करना है, और एक चक्र में आपको सारी ऊर्जा खींच लेनी, पूरे शरीर की ऊर्जा एक चक्र में अभी स्थिर करना है। इसलिए हम
तो अगले हफ्ते से वो प्रक्रिया शुरू करेंगे, ठीक है। अभी एक हफ्ता और ऐसे करो, ठीक है। एक हफ्ता और बढ़ाता हूँ। हाँ ठीक है, ओके ओके, अगले हफ्ते बोलते, ओके, प्रणाम, ओके। और वो क्रिया संचित हो जाएगी ना, उसके बाद सूक्ष्म शरीर के अनुभव शुरू हो जाएंगे, तो ठीक है, ओके। तो वो बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा उसके बाद। हाँ, इसमें भी आनंद ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। शरीर से एक बार बाहर आकर देखो ना, वो मुक्ति का आनंद होता है ना, वो बोलोगे कि ये कहाँ से कौन सा आनंद है भाई, ऐसा बोलोगे, पागल हो जाओगे। हाँ सही हो गया, पता नहीं मुझे कहाँ मिल रहे थे, कब से क्या भटक रहे थे हम, उनके एक आध जीवन बर्बाद कर रहे थे। चलिए ठीक है, ये और सबसे यहाँ मजा आ जाएगा, तुम चलो तो इस रास्ते से। तो बोलेगी कि भाई इतना ये जो जीवन है वास्तविक पा लिया, ये सब बोलोगे। वो आगे का 2-4 क्रिया है वो पूरा चल तो दिए पीछे तो नहीं हटेंगे, ये तो पक्का है। ओके ठीक है, ओके, अगले हफ्ते देखते हैं। और बताओ सुनो, अगले हफ्ते हम चेंज कर देंगे ध्यान की पेज, ठीक, ओके, नेक्स्ट लेवल के ध्यान करेंगे, ओके।